बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 मार्च 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही, ख़ास तौर पर आज के दिन जो है KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पहले हाइड कर लेता हूँ। KC 100 इंडेक्स जो है आज ठीक ठाक जो है रेड कैंडल बनी। मार्केट की आज के दिन की जो ओपनिंग हुई थी वो थे पॉइंट हमारे पास 44,419 पर मार्केट की आज के दिन ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद जो मार्केट ने आज के दिन का जो हाई बनाया हुआ था तकरीबन 44,551 का हाई, और फिर इसके बाद जो है मार्केट का जो लो की बात करते हैं 43,050 का मार्केट का लो लगा, और 43,266 पर मार्केट आज के दिन जो है वो क्लोज हुई है। आज के दिन वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन जो है जो वॉल्यूम है 104 मिलियन शेयर का काम KC 100 इंडेक्स में जो है वो देखा गया है। आज की अगर हम लोग मार्केट की जो है ना वो भी जैसे मूविंग एवरेज जो है एक लगाई की थी, और आप लोगों को इसी मूविंग एवरेज की वजह से समझाया जा रहा है कि मार्केट कर क्या रही है। जैसे अभी 2 डे का जो टाइम फ्रेम में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, दिन के भी आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो लास्ट हमारे थर्सडे की वर्किंग में हमने आपको उसका तरीका समझाया था। थर्सडे को जो हमने ग्राफ्स के जरिए कैंडल्स के जरिए आपको जो है ना जो पैटर्न बना रहा मार्केट, उस पर हमने डिटेल से बात की थी। अभी भी पोजीशन ये है कि जैसे ये लेवल है मार्केट के, और जो लेवल हमने मेंशन करके बताया था कि ये जो नीचे के जो सपोर्ट लेवल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट को इन लेवल से नीचे नीचे जो है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि आज के दिन अगर हम इसको ज़रा सही करके अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये बिल्कुल जो नीचे लो लगाया हुआ था मार्केट ने यहाँ पर, तो आज भी तकरीबन उसी लो को मार्केट ने टच किया और वापस थोड़ी सी रिकवरी हुई। ये कुछ छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर रिकवरी होती हुई यानी कि बाइंग जो है वो नजर आएगी। ये तो यहाँ पर जो है अब ये लेवल जो है मार्केट के इस वजह से भी इम्पोर्टेंट लेवल है कि यहाँ पर मार्केट अब तीसरी दफा यहाँ पर ये आ चुकी है। ये जैसे यहाँ पर मार्केट ने जो हाई लगाया था 48,800 के राउंड अबाउट जो मार्केट हाई लगाकर जून के महीने में, फिर ऐसा ऐसा उसने जो है वो दोबारा इस लेवल तक पहुंच ही नहीं है। नीचे आया डाउन, फिर अप गया, फिर नीचे डाउन, और यहाँ पर जो है ये खास तौर पर इसको अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है मार्केट ने एक फॉर्मेशन की है इसकी। अब होना तो ये चाहिए कि इसको ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन तोड़नी नहीं चाहिए ये, यानी कि इससे नीचे नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। क्लोजिंग देती है तो फिर ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये फिर कोई और फॉर्मेशन बनेगी, उसको फिर हम गाय बगाए जो है वो स्टडी करेंगे। ये तो यहाँ पर जो है मार्केट अभी उसी लेवल पर आई हुई है जो बिल्कुल बॉटम लेवल है, यानी कि जो इससे पहले अक्टूबर में मार्केट ने बॉटम बनाया था, फिर दिसंबर में बॉटम बनाया, और अभी जाके मार्च के महीने में वो बॉटम बनाया। ये तो इसमें जो है खास तौर पर अगर आपने इस बॉटम के लेवल पर बाइंग की है, और अगर मार्केट यहाँ से जो है रिकवर कर जाती है, ये एक दो दिन यहाँ पर अगर करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद रिकवर कर जाती है, तो ये मार्केट का जो बैंड होगा वो तकरीबन इस बैंड के बीच में मार्केट मूव करेगी। या थोड़ा सा हम नीचे का लेते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ना रेजिस्ट लेकर वापस आ गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाती है, इस लेवल पर जो आपने बाई किया होगा माल, वो इस लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तब जब यहाँ पर कल या परसों कोई हमें अच्छी कोई ग्रीन कैंडल्स बने जो पूरे ट्रेंड को जो है वो रिवर्स कर रही है। एक तो ये हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि 30 मिनट में जो है वो इस मार्केट ने क्या किया। ये जैसे ये वही पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से ये नीचे आई और मार्केट ने तकरीबन इसी लेवल की सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो है थोड़ी सी बाइंग आई, और थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी की, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। आखिरी 30 मिनट्स की बात हो रही है। ये आखिरी 5 मिनट में बात करते हैं कि 5 मिनट में मार्केट क्या करती रही है। आखिरी जो है ना 5-5 मिनट के हिसाब से जो है ये कैंडल्स बनी हुई है। तो यहाँ पर शुरू में मार्केट जो है जैसे आज 7 मार्च है, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा। फिर तकरीबन 10:55 के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर रिकवरी आती गई, और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी साइड वेज में चलती रही, और सिर्फ आखिरी जो लास्ट 5 मिनट थे उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर एक दफा फिर जो है वो देखा गया। ये कल के दिन के मार्केट के सपोर्ट लेवल, एक तो अव्वल तो सपोर्ट लेवल यही बनेगा जो आज मार्केट ने बॉटम बनाया 43,050।
43,000 आप अपने जहन में रख लें कि ये मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट का काम जो है वो कर सकती है। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इस सपोर्ट से नीचे कहीं क्लोज हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल भी जहन में होने चाहिए कि नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेड लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट के। जैसे ये नीचे सपोर्ट का थोड़ा सा, अब इसको जरा नीचे करें, वही तकरीबन 43,000। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। फिर इसके बाद जो सपोर्ट लेवल होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वाला लेवल मार्केट का हो सकता है। जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट, और ये लेवल है तकरीबन 39,245 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। अगर यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट टूट जाती है मार्केट की, यानी मार्केट इस लेवल से जो है खासतौर पर नीचे आ जाती है, तो ऐसे में जो है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ऐसे में स्ट्रेटेजी ये है कि अगर तो जो स्टॉक अच्छे अच्छे आप लोगों ने बाय किए हुए, जो आपको लगता है कि फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपनीज और काफ़ी अपने अच्छे रेट पर बाय किया हुआ है, तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। क्योंकि मार्केट अगर वक्ती कोई करेक्शन करेगी भी और फिर आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट वापस रिवर्स भी करेगी। टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट रिवर्स ना करे। मार्केट उसको दोबारा रिवर्स करेगी तो वही स्टॉक जो अब नीचे आए हुए हैं वो काफ़ी ऊपर आपको अच्छे रेट पर रिटर्न भी देंगे ये। अगर आपके लॉसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा है तो बेहतर यही है कि आप उन स्टॉक्स को जो है वो होल्ड ही करके रखें। और अगर आपने कोई फ्री कैश बचा के रखा हुआ है तो यहाँ पर आप स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी करके बाइंग कर सकते हैं इन लेवल्स पर। ये जो लेवल अभी आपके साथ मेंशन किया, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट के। जैसे ये वाला लेवल है यहाँ पर, इससे पहले मार्केट यहाँ से बाउंस बैक 2 दफ़ा हो चुकी है ये। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ से जो है वो बाउंस बैक करेगी। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन मजीद टाइम गुजारेगी लेकिन यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक करेगी। इन केस बाउंस बैक नहीं करती और मार्केट 43,000 से नीचे नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर वक्ती यहाँ पर लिया हुआ माल एक दफ़ा आपको दोबारा बेचना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट लेवल का वेट करना पड़ेगा। फिर ये नेक्स्ट लेवल जो है जो 39,000 से लेकर 40,000 के बीच वाला लेवल होगा, ये जोन जो होगा उसके बीच में भी यहाँ का बेचा हुआ माल यहाँ पर फिर बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन तब तक जब ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाते ये तब तक जो है वो यहाँ का लिया हुआ माल बेचना बनता नहीं है। जो कोई ऊपर का माल लिया हुआ है आपने तो वो भी इस लेवल पर यहाँ पर आप बेचना उनको भी बनता नहीं है, क्योंकि अब वो आपको मोर देन हो सकता है 15-20% ज़्यादा का लॉस में है। तो बेहतर ये कि उनको होल्ड ही रखा जाए अगर कंपनीज अच्छी हैं।
कंपनीज अच्छी का मतलब आपको बेहतर तरीके से पता है कि यार वो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और ऑलरेडी बॉटम रेट पर हैं। जैसे अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर में अगर किसी के पास जो है वो पाक सुजुकी मोटर है या होंडा कार 200 रुपये के करीब करीब कहीं आपने लिया हुआ है, तो ये बिल्कुल अच्छा रेट है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। इसके अलावा जो है अगर पाक सुजुकी मोटर हो गया, गंदारा वगैरह हो गया, गंदारा छोटा अगर आपने 70 से नीचे नीचे कहीं लिया हुआ है तो बिल्कुल आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बड़े गंदारा की बात करते हैं, वो भी अगर कहीं 150 से नीचे का आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। फिर इसके अलावा जो है कुछ और सेक्टर आगे, जो नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सीमेंट थोड़ा सा आपको बताया था, सीमेंट थोड़ा प्रेशर में आ सकता है क्योंकि इंटरनेशनली जो कोल की प्राइसेस बढ़ी हैं उससे सीमेंट सेक्टर पर प्रेशर आया है। लेकिन अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल डीजीकेसी सीमेंट 70 रुपये या 70 रुपये से नीचे कहीं लिया हुआ है तो भी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 70-80 ये नॉर्मल रेट, जो ही मार्केट बेहतर होगी वो 80 तक जो है वो क्रॉस कर सकता है। पाइनियर सीमेंट जो है अगर आपने कहीं 70 या 70 से नीचे कहीं आपने बाई किया हुआ है या उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो भी ये उसका बहुत अच्छा रेट है ये। मैपल लीफ सीमेंट की बात करते हैं, मैपल लीफ सीमेंट बहुत ज़बरदस्त रेट पर आया हुआ है, सही इन्वेस्टमेंट वाला रेट उसका आने वाला है 30 रुपये से नीचे नीचे ये। अगर मैपल लीफ सीमेंट 30 रुपये से नीचे कहीं और आ जाता है और आप इसको एक्यूमुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी बिल्कुल आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। स्टील सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों ने स्टील सेक्टर में INIL लिया हुआ है और वो भी तकरीबन 120-125 रुपये से नीचे नीचे कहीं की बाइंग है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त रेट पर आपने इसको बाई किया हुआ है। और अगर ये मजीद 100 रुपये से नीचे आ जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रेट इसका बनेगा ये। मुगल स्टील की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने मुगल स्टील उसको एकमलेट किया हुआ है 90 रुपीज़ या 1995 या 100 से नीचे नीचे तो भी बिल्कुल ठीक है ये। इवन कि अगर 60 तक भी आ जाता है तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका रेट भी 150 से ऊपर का ही है ये। अमरेली स्टील की बात करते हैं, अगर अमरेली स्टील आप लोगों ने 40-42 या इससे नीचे के लेवल पर एकमलेट करना शुरू किया, वक्त ये बहुत नीचे आ गया तो ये बहुत ज़बरदस्त रेट है अमरेली स्टील की। और अगर इससे नीचे कहीं 30 रुपये से नीचे आ जाता है तो इसमें और ऐड करना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखता है तो इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकता है अमरेली स्टील में। अगर ये 30 रुपये से नीचे नीचे अगर आ जाता है ये INIL, अगर 100 रुपये से नीचे आ जाता है, कोई पैसे रखे हुए हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त रेट हो जाएगा उसको बाय करने का, क्योंकि वो अपने मार्च 2020 के रेट के करीब करीब आने वाले हैं ये। और इसके अलावा मुगल स्टील अगर ये कहीं आ जाए 80 रुपये से नीचे 60-70 रुपये तक आ जाए तो फिर तो समझे इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेट आ जाएगा मुगल के अंदर ये। ISL की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टील। इंटरनेशनल स्टील अभी अपना जो डबल बॉटम तोड़ के जो है ना ये नीचे आया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 50 या इसके नीचे करीब आके रुकेगा ये, तो वहां पर आप ISL को, इंटरनेशनल स्टील को जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये। आगा स्टील जो है तकरीबन अपने ऑलमोस्ट लो पर ट्रेड कर रहा है ये, 18 रुपये पर आ गया है। और यकीन करेंगे ये 18 रुपये वाला स्टॉक नहीं है, ये 35-40 रुपये वाला ये स्टॉक है। जो ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ये पहली फुर्सत में 30-32-35 रुपये तक जो है ना ये पहुंचेगा, तो ये ठीक ठाक आपको आने वाले दिनों में आगा स्टील रिटर्न दे सकता है अगर ये थोड़ा सा और डिस्काउंट पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर 18 रुपये से नीचे नीचे आप इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करें तो यानी कि अगर 14, 15, 16, 17 कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ये बहुत ज़बरदस्त रेट है ये। लोड्स लिमिटेड जो है ये जो ऑटो असेंबलर में लोड्स जो है ये ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है, अभी ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर आ रहा है। और वही बॉटम जो मार्च 2020 के बॉटम बने हुए थे 10 रुपये के करीब करीब 8 रुपये तक ही आया था। तो अगर ये अभी 11 रुपये तक पहुंच चुका है ये, अगर ये आपको 10-11 ये 10 रुपये से नीचे नीचे ये 10 के राउंड अबाउट भी मिलता है तो ये इसका ज़बरदस्त किस्म का रेट है ये। जी टेक जो है टेक्नोलॉजी है, इसका सारा काम ही सर्विस फैब्रिक का चेंज हो गया। जी टेक टेक्नोलॉजी तकरीबन अपने ऑलमोस्ट लो पर मौजूद है 7 रुपये 70 पैसे। अगर इससे नीचे कहीं और आ जाता है यानी कि 7 रुपये 6.5 रुपये तो उसको आप एक्यूमुलेट करें, ये यहाँ पर बुरा नहीं है। तो वक्त ही आपको ये मार्केट डरा रही है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक आप भी करेंगे तो अब यकीन करें कि आने वाले कुछ महीनों में ये आपको ठीक ठाक किस्म का रिटर्न देगा। अभी वैसे आपको मार्केट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ ये। फिर आपके साथ एक और स्टॉक रिकमेंड किया सिनर्जी, जो है जिसका पुराना नाम था बाइको। बाइको तकरीबन ऑलमोस्ट अपने जो हिस्टोरिकल लो है, लो पर तकरीबन ये पहुंचा हुआ है, यानी 4.5 से 5.5 के दरमियान इसका बाइंग जोन है। अभी ये पहुंच गया 5 रुपये 20 पैसे। और अगर कहीं एक आध मार्केट को सुबह एक झटका लगा नीचे और ये 5 रुपये से नीचे आ जाए तो दिस इज द बेस्ट यानी रेट बन जाएगा सिनर्जी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का ये ज़रा सी मार्केट बेहतर होगी तो आपको 7-8 रुपये तक तो पहुंचा ही देगा, और 10 रुपये का कम से कम इसका टारगेट है।
ज्यादा की हम बात नहीं करते, ज्यादा तो ये थोड़ा तेज हुआ तो ये 15-16, फिर 15-16 के बाद 20 रुपए का तकरीबन स्टॉक बनेगा, लेकिन 10 रुपए तक भी अगर ये 2-4-6 महीने में मार्केट जरा सी सीधी होती है तो ये पहुंच जाता है, तो आपको 5 से 10 रुपए में कितना गेन दे सकता है ये। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग बात करते हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है एक जबरदस्त किस्म का जो है वो सेक्टर है, जो प्रॉफिट में भी जा रहा है, और इसकी चर्चे और इसकी खबरें भी बहुत जबरदस्त हैं। ये टेक्सटाइल सेक्टर में अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो दो पेनी स्टॉक है जिसमें यूसफ वेविंग और कोहिनूर स्पिनिंग कोसम, दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले कई दिनों से लॉस में जा रही थी, अब वो भी प्रॉफिट में चल पड़ी हैं ये। इस लिहाज से इनका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। यूसफ वेविंग आज हमने थोड़ा सा बाय करवाया हुआ है, अगर आपको कल ये 5 रुपए से कहीं नीचे नीचे मजीद मिल जाता है तो इसको ऐड करें, इसका भी फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले दिनों में ये भी आपको वही तकरीबन 8-9 रुपए तो ये नॉर्मल आपको लेके चला जाता है ये। कोसम जो है, कोसम आज फिर बड़े टाइम के बाद 4 रुपए से नीचे नीचे जो है वो ट्रेड करना शुरू हुआ, तो अगर ये भी 3.5 रुपए कहीं से नीचे आपको मिल जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, बजाय इसके कि आप डर कर बैठ जाए नहीं जी अभी और मार्केट को गिरने दें, और जो है ना ये मार्केट आपको दिखाएगी कुछ और फिर ये सारे स्टॉक जो है वो रिकवर हो जाएंगे। और वो स्टॉक जो बॉटम रेट पर मौजूद है उसको लाजमी एकमुलेट करने की कोशिश करेंगी। आईटी सेक्टर पर आ जाते हैं। आईटी सेक्टर वक्ती इसमें प्रेशर आएगा, वक्ती ये नीचे आएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आईटी सेक्टर पूरी तौर पर रिकवर करेंगे। ऑक्टोपस जो है 83 रुपीज पर आया हुआ है, यहाँ पर इसको रुकना चाहिए ऑक्टोपस का। अगर यहाँ पर ये ना रुका कल के दिन, अगर ये 80 रुपीज से कहीं नीचे क्लोज हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये 75 रुपीज के करीब करीब जो है ये रुकेगा। तो 80 से नीचे जो है ऑक्टोपस को एकमुलेट करना ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। इन जरा सी मार्केट ठीक होगी तो ये फौरी 100 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा ये। एवेंसियन लिमिटेड की बात करते हैं। एवेंसियन बड़े टाइम के बाद जो है ये जो है ना ये 90 से नीचे नीचे आया, ये काफी टाइम गुजारने के बाद अब ये यहाँ पर आया तकरीबन। पहले एक दफा थोड़ा लो लगाया था दिसंबर में, उसके बाद फौरी तौर पर ये रिकवर हो गया था ये। अगर ये आपको 80 के करीब करीब अगर ये आ जाता है या इससे नीचे कहीं वक्ती आ जाए तो ये जबरदस्त हो जाएगा बाय करने के लिए एवेंसियन। सिस्टम जो है ना सिस्टम काफी ऊपर से तेजी से नीचे आ रहा है, सिस्टम का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये 350-400 रुपए के दरमियान दरमियान कहीं आ जाता है तो फिर इसके अंदर सिस्टम के अंदर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। टीआरजी जो है, टीआरजी बजाय जो है अट्रैक्टिव स्टॉक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका वेट करना पड़ेगा कि क्या ये 64 पर रुकता है या मजीद 64 से नीचे जाता है। इसका जो आखिरी स्टॉप है यानी ये अच्छी सपोर्ट जो लगी हुई है वो 64 रुपीज के राउंड अबाउट है ये। तो अगर ये 64 से रुक जाता है और इसे वापस यानी कि 64 से वापस रिवर्स कर जाता है फिर तो ये बहुत अच्छा है इस रेट पर ये। लेकिन अगर कहीं ये 64 की सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर काफ़ी चांस है कि ये 50 के राउंड अबाउट जो है ये पहुंच जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो रिस्की है ये टीआरजी ये।
नेट सोल में रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। नेट सोल अगर ये 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नेट सोल अपनी करेक्शन कर रहा है, तो अगर ये वक्ती 80 के करीब करीब या 80 से थोड़ा नीचे कहीं अगर आ जाता है, तो वहाँ पर इसकी बाइंग अच्छी बन सकती है। WTL की अगर हम लोग बात करते हैं, तो WTL अगर आपको 1.5 रुपये से नीचे नीचे जो इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको ये 1.5 रुपये से नीचे कहीं अपॉर्चुनिटी देता है, तो लाजमी इसको अवेल करें। 1.5 रुपया, 1 रुपया 40 पैसे तक आप इसको बाय करें, और फौरी तौर पर जब मार्केट रिकवर होगी तो आप देखेंगे ये फिर 2-2.5 रुपये पर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। ये टैली कार्ड जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है वो नीचे आया है 13 रुपये से नीचे नीचे, और यहाँ पर अब ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है इस लेवल पर। अगर कहीं ये 12 रुपये से नीचे क्लोज हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 6.5-7 रुपये के करीब आ जाएगा ये। तो वहाँ पर टैली कार्ड को एक्यूमुलेट किया जा सकता है ये, क्योंकि टैली कार्ड भी इन द लॉन्ग रन अभी इसका IPO भी आ जाएगा, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात करते हैं जो प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। कैपको की बात करते हैं। IPPs में कैपको बुरा स्टॉक नहीं है ये। कैपको ऐसा स्टॉक है जो इतना डिविडेंड आजकल दे रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपके पूरे पैसे जो है वो ये बराबर कर सकता है ये। कैपको कैपको अब पहुंच गया तकरीबन 28 रुपये पर। अगर कल के दिन ये 27-26 रुपये पर आता है, तो इसको लाजमी एकोमोलेट करें, जो प्रॉपर जहन रखते हैं कि हमें डिविडेंड भी मिलता रहे और एक सेफ इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाए किसी स्टॉक के अंदर। तो कैपको मैं समझता हूँ कि इस रेट पर 28, 27, 26, 25 ये कैपको के बहुत अच्छे लेवल हैं। अगर ये आपको मिल जाता है यहाँ पर, अब इनको पैसे भी मिल चुके हैं, वक्ती इसके अंदर जो है वो ये मार्केट गिरने से प्रेशर आ सकता है, अदरवाइज बाकी इसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह मौजूद नहीं है ये। इसके अलावा एक और कंपनी आपके साथ शेयर की थी, इत्तेहाद केमिकल्स। इत्तेहाद केमिकल्स को आप इग्नोर ना करें। बोनस और डिविडेंड के लिहाज से इत्तेहाद केमिकल जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। यानी कि अगर आपको ये 25 रुपये या इससे नीचे कहीं ये स्टॉक मिल जाता है, तो इन द लॉन्ग रन ये 40 रुपये वाला ये स्टॉक है ये, और साथ साथ आपको बोनस, डिविडेंड और इस तरह के सारे आपको साथ साथ ये देता भी जाएगा, और इसका रेट भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। PNSE जो है बार बार हमने आपको रिकमेंड किया, ये भी ऑल टाइम लो पर मौजूद है। आज भी 54 पर आया, और कल अगर एक आध कोई झटका लगा मार्केट का और ये आपको कहीं 50, 50, 52 के करीब मिल जाता है, तो यहाँ पर लेना कोई बुरा नहीं है। और ये ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है जो आपको इन द शॉर्ट टाइम में भी 100 रुपये के करीब करीब जो है बड़े आराम सुकून से लेके चला जाएगा ये। चले, बहुत कुछ हो गया रिव्यू, आप लोगों की तरफ आते हैं और आपके क्या सवाल हैं। जी जलाल हसन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर SNGP आज स्टॉप लॉस हिट हो गया और ट्रीट मेरे पास है। ट्रीट भी सुबह अगर नीचे आया तो वो भी हिट हो जाए, तो आज काफ़ी लॉस हो गया तकरीबन 50,000 के करीब। तो ये सुबह फिर कैसे, तो और अगर ये हिट हो जाए तो फिर ले लूँ या वेट कर लूँ अभी फिलहाल ट्रीट में? और ट्रीट में ही SNGP तो मुश्किल है अभी दोबारा ली, तो फिर क्या करूँ? तो काफ़ी लॉस है और ये कैसे रिकवर हो जाएगी? जी सर, SNGP कितने पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? बस सर यही सवाल है सर। नहीं, वो स्टॉप लॉस पूछ रहे हो ना। SNGP का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं हिट हो गया, कितने पर लगाया था आपने स्टॉप लॉस? सर लगाया था जो आपने बताया था 32 रुपए का। ठीक है। हाँ सर, अगर ये कल दोबारा नीचे आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल 30 रुपये या इससे कहीं नीचे आ जाता है, तो इसी का पैसा इसी में रखते हुए नीचे से फिर आप इसको बाय कर सकते हैं ये। ये भी तकरीबन जो है ये काफ़ी अरसे के बाद इस रेट पर आया, लो रेट पर। ये काफ़ी लो रेट है इसका ये। 30 रुपये या इससे नीचे जो है ना, ये ज़बरदस्त रेट हो जाएगा अगर ये कल के दिन इसका लो लगाता है ये। या थोड़ा सा 2-4 दिन देख लें, अगर मार्केट रिकवर नहीं करती तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 25 रुपये, 20-25 रुपये के दरमियान, तो इसी का पैसा इसी में रखते हुए इसको नीचे से पिक करेंगे। फिर जब दोबारा ये 32-33 रुपये तक भी जाएगा, तो आपका लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा ये। ट्रेड जो है फिलहाल उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, क्योंकि ट्रेड ऑल टाइम लो पर ये, यानी कि जो वक्ती जो करेक्शन चाह रही है उसके तकरीबन लो पर मौजूद है ये। फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। यहाँ पर उम्मीद है कि जैसे इसने रिसेंटली जो पीछे लो लगाया था 31 रुपये कुछ पैसे का, तो उम्मीद है कि यहीं से ये बाउंस बैक करेगा। अगर वक्ती नहीं करता तो फिर हम देखेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। ऐड करना बनेगा, वक्ती जो है निकलना बनता कोई नहीं है इस सिचुएशन में ही। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।